श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने 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 श्रीरामाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 पृष्ठ 82 8-2-8-2 श्लोक 57। कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है, जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता, उस वीतराग की बुद्धि स्थिर है। अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिर मति है। कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। उनमें समभाव से रहना, डावाडोल न होना स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। स्थिर प्रज्ञ कैसे बोले, यह उसका वर्णन है। श्री कृष्ण महाराज फरमाते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिर मति है। कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। उनमें समभाव से रहना, डावाडोल न होना स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। स्थिर प्रज्ञ कैसे बोले, यह उसका वर्णन है। जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है, इस प्रकार जब यह मनुष्य आँख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो संयमी मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को पापमय विषयों को के देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है, सत्य में, कर्तव्य के पालने में तथा अपने आप में स्थिर है। श्री कृष्ण महाराज आगे फरमाते हैं कि निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों को विषयों से सिकोड़े पड़े रहता है। इस पर भगवान ने कहा, अन्न जल का खान पान न करने वाले निराहारी देहधारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस भी, मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्ति क्षीण हो जाती है। उससे कर्महीन, कोरा, तपस्वी, आलसी सा बना पड़ा रहता है और मन ही मन उपवास के पश्चात के पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। निरन्न रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रसरहित होता है। अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषयातीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता, वह तो केवल जगतकर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा गया है। परम पुरुष की पराप्रीति से रहित होने पर, हे कुंती के पुत्र, यत्नशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ले जाती है, अपने साथ बलपूर्वक खींच कर ले जाती है। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता है। इस कारण इंद्रिय संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त अभ्यासी जन मुझ में परायण होकर रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। निश्चय से
जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मग्न मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे इसमें बताया है। असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस पर श्री महाराज ने कहा, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों से संग हो जाता है, वह उनके भोग उपभोग में आसक्त हो जाता है। उस आसक्ति से कामना जागती है, कामना से क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध से सम्मोह, मूर्ता, कार्य अकार्य में अविवेक उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति ठीक नहीं रहती, स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने पर वह विषयों में आसक्त मनुष्य ही नष्ट हो जाया करता है। मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों के उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है वही वासना कही जाती है। मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों के उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है वही वासना कही जाती है। वह वासना चिंतन किए हुए विषय के साथ एक दिन अवश्य ही जोड़ देती है। वही लगाव विषय संग कहा गया है। उस लगाव से विषयों के उपभोग से तृप्ति तो होती ही नहीं, किंतु कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाया करती है। मैं और अधिक पदार्थों का उपभोग करूं, ऐसी कामना ही काम कहलाती है। किसी की भी सब कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है, जिससे स्वार्थ में बाधा डालने वाले के साथ क्रोध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। परस्पर कलह क्लेश करने पर और क्रोध के बढ़ जाने से मनुष्य में मोह छा जाता है। उसे उचित अनुचित का विवेक विचार नहीं रहता। ऐसे अविवेक से मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। उसको यह भी ज्ञान नहीं रहता कि इस समय क्या कहना और करना उचित अथवा अनुचित है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर सत्य असत्य के ज्ञान की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से पाप का पेड़ इतना विशाल हो जाता है, अज्ञान इतना प्रबल हो जाया करता है कि उससे अंत में उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है, उसकी आत्मा का ही पतन हो जाता है। इस कारण विवेकी मनुष्य को चाहिए कि यह बुराई के विचार ही हृदय में न आने दे, पाप के संकल्पों को ही रोक दे, परंतु अपने आत्मा अथवा मन को स्वाधीन रखने वाला जन राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण महाराज फरमाते हैं कि राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसमें कैसे विचरे यह बताया है। वह आत्मज्ञानी उचित विषयों का उपभोग करके भी प्रसन्न रहता है। उसमें तृष्णा और क्रोध आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। उसका आत्मा अज्ञान के अंधकार से ऊपर विमल बना रहता है। ऐसी प्रसन्नता के होने पर उस आत्मज्ञानी के सर्व दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त जन की बुद्धि तुरंत सुस्थिर हो जाती है। आत्मज्ञान से, इंद्रिय संयम से, मन को वश में करने से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त हुआ करती है। कामना के पीछे दौड़ने वाले को तो कभी भी शांति नहीं मिलती। वह सदा ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि से जलता रहता है। ऐसे अशांत मनुष्य की बुद्धि भी संशय से, छल से, असत्य से, द्रोह से और स्वार्थ तत्परता से अति चंचल बनी रहा करती है। इस कारण संयम मन की विमलता और चित्त की प्रसन्नता बुद्धि के शीघ्र स्थिर हो जाने के उत्तम साधन है। निष्काम कर्म करने वाले, विषयों में अनासक्त और भगवत भक्त आत्मज्ञानी को ही योग युक्त कहा है। निष्काम कर्म करने वाले, विषयों में अनासक्त और भगवत भक्त आत्मज्ञानी को ही योग युक्त कहा है। जो जन योग युक्त नहीं है वह अयुक्त कहा गया है। महाराज ने कहा, अयुक्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती और अयुक्त में भक्ति भाव भी नहीं होता, और जो भक्ति भाव नहीं रखता उसको शांति नहीं होती। अशांत जन को सुख कहाँ से हो?
किसी के साथ जुड़ना मिलना ही युक्तपन है। इंद्रिय संयम द्वारा प्रभु भक्ति पूर्वक कर्तव्य परायणता ही विश्व की आत्मा के साथ मिलने का उपाय है, इसलिए इसे योग कहा जाता है। ऐसे योग से युक्त जन ही स्थिर बुद्धि और भक्ति भावनावान होता है, वही शांति और सुख को लाभ करता है। स्थिर बुद्धि रहित और भक्ति भावहीन जन नाना वासनाओं और कामनाओं की तृष्णा में फंसा हुआ सदा चंचल चित्त अशांत मन अस्थिर बुद्धि दिखाई दिया करता है। अशांत मन वाला मनुष्य दुविधा में पड़ा दुखी बना रहता है। वह सदा निराश, हताश और उदास दिख पड़ता है। उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। निश्चय से विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन प्रेरित किया जाता है, इंद्रियों के साथ भटकाया जाता है, वह इंद्रियों का अनुगामी मन इस साधक की बुद्धि को ऐसे हरण कर लेता है जैसे पानी में नौका को वायु खींच कर ले जाती है। मनोमुखी मनुष्य का मन इंद्रियों के साथ विषयों में दौड़ता रहता है। वह मन साधनशील की बुद्धि को भी बल से खींचकर बाहरी विषयों में ले जाता है। जब बुद्धि भी ऐसे मन के अनुसार भटकने लग जाए तो अंतर्मुख होना, प्रशांत चित्त रहना, स्थिरता और समता को लाभ करना महा कठिन कार्य हुआ करता है। इसलिए हे महावीर, जिस धीर जन की इंद्रियां अपने विषयों से सर्व प्रकार वश में की हुई है, उसकी बुद्धि बहुत स्थिर है। प्रत्येक कार्य में बुद्धि का स्थिर होना आवश्यक है। कर्म योग में, कर्तव्य के पालन में, अध्यात्म मार्ग में और भक्ति धर्म में तो बुद्धि का स्थिर होना अति आवश्यक कहा गया है। जिस मनुष्य की बुद्धि कर्तव्य कर्म को करते हुए सत्य पर, न्याय पर, उचितता पर, धर्म पर, करने योग्य अपने स्वाभाविक कर्म पर और अपने शुद्ध लक्ष्य पर टिकी हुई हो, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। राग द्वेष से, सुख दुख से, हानि लाभ से, अनुकूल प्रतिकूल संयोग से, शीत उष्ण से और मान अपमान आदि से भी जो साधक अपने कर्तव्य कर्म का त्याग न करे, वह स्थिर मति है। ऐसे साधक के लिए सम रहना, द्वंद्वों का सहना, इंद्रियों का संयम और मन का वशीकार बहुत ही उपयोगी साधन है। इन्हीं से स्थिर बुद्धि मनुष्य पहचाना जाता है। जब सांसारिक प्राणियों की जो रात है, उसमें संयमी जन जागता है। जिस अवस्था में अन्य प्राणी जागते हैं, वह अवस्था तत्वदर्शी मुनि की रात है, वह उसमें सोता है। हास, विलास, भोग, उपभोग और मोह ममता में फंसे हुए सर्वसाधारण जन विवेक में, विचार में, आत्मचिंतन में, ईश्वर भक्ति में, ज्ञान ध्यान में, सत्य के पालन में, न्याय में, उपकार में और अपने कर्तव्य कर्म में सोए पड़े हैं। उनकी यह रात है। इसमें संयमी जागता है। वह ऊपर कहे कर्मों में तत्पर रहता है। सत्कर्मों के करने में और आत्मा परमात्मा के विश्वास में उसकी आंखें कभी भी बंद नहीं होती। वह सजग बना रहता है। अथवा सर्वसाधारण जन देह को ही आत्मा मानकर आत्मा के सत्य स्वरूप के जानने मानने में सोए पड़े हैं। अज्ञान की गाढ़ निद्रा में पड़े खर्राटे ले रहे हैं। इस विषय में स्थिर बुद्धि भगवत भक्त जागता है। वह चैतन्य बना रहता है। वह आत्मा की अमर सत्ता का और परमेश्वर के होने का पूरा निश्चय रखता है। प्राणी प्रायः प्राकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में, देह ही आत्मा है, इस जड़वाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध अहंकार में तथा मोह ममता में ही जागते रहते हैं। इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं। सार देखने वाले मुनि की यह रात है। वह इनमें सोया रहता है, उसमें ये बातें नहीं होती। इसलिए तत्वदर्शी, मननशील, संयमी ही ज्ञानवान और स्थित पर प्रज्ञ हुआ करते हैं। जिस प्रकार सब ओर से नदी नालों द्वारा भरे जाते हुए अचल और मर्यादा में ठहरे हुए समुद्र में आप ही आप पानी प्रवेश करते हैं और वह मर्यादा का लोप न करके अचल बना रहता है, उसी प्रकार जिस स्थिरमति मनुष्य में सब कामनाएं प्रवेश करती है, उसी में शांत हो जाती है, उनसे उसकी तृष्णा नहीं उछलती, वह शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं की कामना करने वाला शांति लाभ नहीं कर सकता।
निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी भगवत भक्त पदार्थों की प्राप्ति से, कीर्ति सम्मान से और विजय आदि के लाभ से आप ही आप भरा जाता हुआ, सब ओर से पानी के पूर द्वारा भरे जाते हुए समुद्र की भांति गंभीर अचल बना रहे, मन से उछले नहीं, उनकी प्राप्ति के लिए लालायित भी न हो, वह सब पदार्थ भगवत समर्पण करके संभाव से रहे, ममता में न फंसे, ऐसा मनुष्य ही शांति पाता है। बाहर के विषयों के पीछे भटकने वाला और कामना के पीछे भागते रहने वाला शांति को नहीं पा सकता। जो लालसा रहित मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर और ममता तथा अहंकार रहित होकर विचरता है, सब कर्तव्य कर्मों को करता रहता है, वह निष्काम कर्मी शांति को प्राप्त करता है। अशांत रहने के कारण पदार्थों के रसों की लालसा, स्वार्थपरता और अहंकार है। जो कर्मयोगी इन तीनों से रहित होकर कर्तव्यशील बना रहता है, वह भाग्यवान भगवत भक्त संतुष्टि और शांति का भागी होता है। हे अर्जुन, जो तुझे स्थिर बुद्धि की अवस्था बताई है, यह ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में स्थिर रहने की अवस्था है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोह में, भ्रम में नहीं पड़ता, उसको संशय अज्ञान नहीं घेर सकता। इस अवस्था में अंतकाल मरते समय भी स्थिर होकर मनुष्य ब्रह्म के निर्वाण धाम को प्राप्त कर लेता है। स्थिर बुद्धि कर्मयोगी और परमेश्वर उपासक की अवस्था ब्रह्म में रहने की ही हुआ करती है। वह कर्तव्य कर्म करता हुआ समाधि में और ब्रह्म में ही रहता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्म ही होता है। ऐसे मनुष्य का लक्ष्य एकाग्र बुद्धि से पार ब्रह्म ही होता है। इसलिए वह नट की भांति सब क्रियाएं करता हुआ लक्ष्य में ही ठहरा रहता है। इस ब्रह्म स्थिति को एक बार भी पाकर मनुष्य फिर मोह में, अज्ञान में ग्रस्त नहीं होता। वह निश्चय पूर्वक जन्म मरण के चक्कर को काट कर पार हो जाता है। उसका कर्म बीज नष्ट हो जाया करता है। श्री कृष्ण महाराज फरमाते हैं कि यह नारायणी अवस्था यदि किसी को युवा अवस्था में, मध्य आयु में मिल जाए तो उसके अहोभाग्य है, परंतु यदि शुभ संयोग से इस ब्रह्म स्थिति की पतित पावनी झांकी प्राणी को प्राणांत काल में भी प्राप्त हो जाए तो इसके प्रभाव से वह परमेश्वर में ही लीनता लाभ कर लेता है, परमेश्वर के परम पवित्र परम पद को ही पाता है। यह नारायणी अवस्था यदि किसी को युवा अवस्था में, मध्य आयु में मिल जाए तो उसके अहोभाग्य है, परंतु यदि शुभ संयोग से इस ब्रह्म स्थिति की पतित पावनी झांकी प्राणी को प्राणांत काल में भी प्राप्त हो जाए तो इसके प्रभाव से वह परमेश्वर में ही लीनता लाभ कर लेता है, परमेश्वर के परम पवित्र परम पद को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे दुष्ट जनों को दमन करने वाले श्री कृष्ण, यदि तू कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठतर मानता है तो हे केशव, तू मुझको घोर कर्म में, उग्र छात्र कर्म करने में क्यों लगा रहा है? यदि तेरी सम्मति में कर्तव्य कर्म करने से ज्ञान कर्म त्याग अधिक अच्छा है तो तू मुझे उत्तेजना देकर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है? कर्म और ज्ञान की प्रशंसा की मिली जुली बातों से तू मेरी बुद्धि को मानो मोह रहा है, उलझन में डाल रहा है। इसलिए ज्ञान और कर्म में जो उत्तम है वह एक निश्चय करके तुम कहो, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर पाऊं। श्री भगवान ने कहा, हे अपने मन के संदेह को न छिपाने वाले निष्पाप अर्जुन, सरल निष्कपट भक्त, इस श्लोक में दो प्रकार की मोक्ष की धारणा मैंने प्राचीन काल में कही थी। पहले मैंने दो प्रकार का मोक्ष का मार्ग निश्चय इस श्लोक में लोगों को बताया था। उनमें से सांख्यों, तत्व ज्ञानियों की ज्ञान से और योगियों की कर्म योग से धारणा बताई थी। निष्ठा निश्चय को धारणा, निष्ठा निश्चय को धारणा को कहा करते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप को चिंतन, मनन और निश्चय करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योगियों की निष्ठा है। और अपने सब कर्तव्य संभाव से, निष्कामता से करते हुए तथा परमेश्वर की पतित पावनी भक्ति से परमात्मा में लीनता लाभ करना कर्म योगियों की निष्ठा है। पहले तो
एक ही उद्देश्य को पहुंचने के ये दो मार्ग थे जो अधिकारी को देखकर बताए जाते थे, परंतु काल के फेर से पीछे ये दोनों मत माने जाने लगे, जिससे अनेक विद्वान ज्ञानवाद में उलझकर कर्मयोग की निंदा करने लग गए थे। वे स्वाभाविक और नियत कर्मों के करने में पाप और बंध की व्यर्थ कल्पना किया करते थे और कर्तव्य कर्म को त्याग देने का उपदेश देने लग जाते थे। ऐसे कोरे ज्ञानवाद की असारता को श्री महाराज ने अगले श्लोक में स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है। कर्मों को करना आरंभ न करने से कर्म किए बिना ही मनुष्य निष्कर्मता को ज्ञान को नहीं अनुभव करता। कर्म न करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता और न केवल त्याग करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्तव्य कर्मों को न करने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नियत कर्तव्यों के पालन करने के पश्चात ही मनुष्य के अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। चिंतन और मनन आदि भी तो मानस कर्म ही है। मानसिक और शारीरिक क्रिया किए बिना ज्ञान का होना असंभव है। कर्महीन जन सन्यासी भी नहीं हो सकता। सर्वोत्तम संन्यास तो निष्काम कर्ममय कर्म योग है और अपने आप तक को श्री भगवान की शरण में समर्पण करना है। कर्मों का करना क्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य के स्वभाव से है। क्रिया का होते रहना सृष्टि का स्वभाव सिद्ध नियम है। इसलिए निश्चय से कोई मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना कभी नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज तम गुणों से विवशता पूर्वक सबसे कर्म कराए जाते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों की विषमता से सृष्टि चल रही है। सूर्य से लेकर एक परमाणु तक में कंप तथा क्रिया हो रही है। संसार में कोई भी प्राकृत पदार्थ ऐसा नहीं है जो क्रिया शून्य कहा जा सके। सब वस्तुओं के सब परमाणु बड़े तीव्र वेग से निरंतर दौड़ते रहते हैं। परमाणु के अपने स्वरूप में भी दो भाग है, एक तमोगुण और दूसरा रजोगुण। उसके तमोगुण रूपी भाग के चहुं और उसके रजोगुण के कण अत्यंत तीव्र गति से निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही कल्पनातीत क्रियायुक्त परमाणु पुंजों के संयोग और विकास का परिणाम पंचमहाभूत है। उन्हीं पंचमहातत्वों से जैसे सृष्टि के अन्य अनेक पदार्थ बने हुए हैं, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बना हुआ है। मनुष्य के शरीर का भी प्रत्येक परमाणु एक रस निरंतर क्रियाशील है। इस प्रकार जब सृष्टि की सारी रचना में स्वभाव से क्रिया पाई जाती है, तो मनुष्य में भी क्रिया का होना अवश्यम भावी है। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। ऐसे नैसर्गिक कर्म के नियम को कोई मनुष्य पल भर के लिए भी कभी बंद नहीं कर सकता। यह कर्म सब में अनवरत रूप से सदा होता ही रहता है। इस कारण कर्तव्य कर्म के त्याग का सिद्धांत केवल कोरी कल्पना मात्र ही है। मनुष्य की देह में अन्य भी अनेक छोटे मोटे कर्म रात दिन आप ही आप अनविच्छिन्न रूप से होते रहते हैं। हृदय का स्पंदन, फेफड़ों की क्रिया, आंतड़ियों का व्यापार, रक्त का बहते रहना और छोटे छोटे केंद्रों का उत्पन्न होना तथा लय होते जाना आदि सब कर्म मनुष्य की स्वाभाविक चेतना से होते रहा करते हैं। इसका निरोध भला कोई क्या करेगा। ऐसे असंख्य कर्मों का क्रमशः होते रहना ही मनुष्य का जीवन है। तब ऐसी अवस्था के होते हुए अकर्मवाद का मत अस्वाभाविक ही सिद्ध होता है। अकर्मवाद को सृष्टि नियम के विरुद्ध बताकर महाराज ने कहा, जो जन हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियों को कर्म करने से रोककर इंद्रियों के विषयों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ आत्मा मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य वाणी से वचन तो नहीं बोलता, परंतु मन से दूसरे मनुष्यों का अनिष्ट चिंतन करते रहता है, वार्तालाप के लिए कामना करता रहता है, वह मिथ्या आचारवान है। जो मनुष्य हाथों और पैरों का हिलाना रोककर आसन मारे बैठा रहता है, परंतु हाथों और पैरों के कामों का चिंतन किया करता रहता है, चलकर ग्रहण करके विषयों के देखने, सुनने और चखने आदि को चिंतन किया करता है, उसका ऊपर का कर्म त्याग नीरा दिखावा और बड़ा दंभ ही है। कर्म इंद्रियों को रोककर मन का संयम न करना झूठा आचार है, परंतु जो विवेकी आंख आदि 5 ज्ञानेंद्रियों को मन से वश में करके असक्त होकर कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वह बहुत ही अच्छा है। सांसारिक पदार्थों के उपभोग में ही तन को मग्न रखना आसक्ति है। ऐसी आसक्ति का न होना ही असक्तता है। हे अर्जुन, तू नियत स्वभाव सिद्ध आवश्यक कर्म कर।
निश्चय से न करने से कर्म करना बहुत उत्तम है, और कर्म न करने से तेरे शरीर का व्यवहार भी नहीं चल सकता। जन्मते ही मनुष्य का जो संबंध माता पिता बंधुजन से तथा क्रमशः आयु की बढ़ती में पत्नी पुत्र पुत्रियां आदि तथा देश और समाज के साथ हो जाता है, वह नियत संबंध है। उनकी ओर जो कर्तव्य होता है वह नियत कर्म है। ऐसे ही ज्ञान की वृद्धि करना और सेवा उपकार आदि करना भी नियत कर्म है। जो कर्म करना मानव समाज के लिए नियम मर्यादा में निश्चित बंधा हुआ है वह नियत कर्म है, वह कर्म करना धर्म है। कर्म किए बिना तो शरीर की खान पान श्वास प्रश्वास आदि यात्रा भी नहीं मिल सकती। कर्तव्य कर्मों का त्याग जो लोग कहा करते हैं, उनका यह मत है कि जो भी क्रिया की जाती है उसका संस्कार कर्ता के अंतःकरण पर पड़ जाता है। वह संस्कार ही कर्मों का बंधन है, उसी से जन्म जन्मांतर होता रहता है। मोक्ष बंधन नाश से मिलता है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को कर्म का करना छोड़ देना चाहिए, जिससे वह कर्म बंधन से बचा रहे। इस पर महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, यज्ञ से भिन्न प्रयोजन के लिए किए गए कर्मों से इस लोक में बंधन होता है। स्वार्थ और स्वर्ग सुख के उद्देश्य किए हुए कर्म मनुष्य को बांधा करते हैं, इसलिए कर्मों के फलों के संग से रहित होकर तू उस यज्ञ के लिए कर्म भली प्रकार कर। दान पुण्य सेवा उपकार समाज सुधार दीनहीन जन रक्षा और पालन आदि सभी कर्म यज्ञ कहे गए हैं। ज्ञान ध्यान आराधन चिंतन भी यज्ञ ही समझा जाता है। भगवान का नाम स्मरण भी यज्ञ है। अपने सब कर्म भगवान को समर्पण करके उनके करने में अपना अहंकार न रखकर नियत कर्म करते रहना यज्ञ के लिए कर्म करना कहा जाता है। ऐसे यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म बंधन न बनकर कर्ता के परम कल्याण का कारण कहा गया है। कर्मों का करना ईश्वरीय नियम है। इस पर भगवान ने कहा, पहले काल में यज्ञ के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने सबके ईश्वर ने कहा, तुम इस यज्ञ से बढ़ो, यह तुमको मनचाहा फल देने वाला हो। यह यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करे। यह सारी सृष्टि आदान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। प्राणी जगत के जीवन का परस्पर बड़ा भारी संबंध है। यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि यह जगत एक महान यज्ञ स्थान है। इसमें एक वस्तु दूसरी के लिए बलिदान बन रही है। सूर्य अपनी किरणों से भूमि के कुंड में रात दिन अपने तेज की हवी डालता रहता है। आकाश आठों पहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके और वर्षा की घृत धारा सींचकर पृथ्वी सहित सब प्राणियों की पालना करता रहता है। भूमि वनस्पति वर्ग को अपनी देह दान देकर पालती है। वनस्पतियां अपने प्राणों सहित शरीरों को अर्पण करके जलचर स्थलचर और खेचर प्राणियों का पालना करती है। यह स्वाभाविक नियम में यज्ञ हो रहा है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे के आश्रित है। परिवार जन समाज देश और जाति भी बलिदान के बल पर निर्भर करते हैं। स्वार्थ को त्याग कर परहित में तत्पर होना यह ईश्वर का नियम है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ ही से फूलते फलते रहो। प्रजापति ने फिर कहा, इस यज्ञ से तुम देवों का पालन पोषण करो और वे देव तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार एक दूसरे को पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को पाओगे। पृथ्वी पानी और पवन आदि देवों को स्वच्छ रखने से, वनस्पतियों और पुष्पों के पालन पोषण से उनके द्वारा मनुष्यों का अपना पोषण होता है। मनुष्य भी एक प्रकार से देव ही है। मानव समाज के पोषण से भी मनुष्यों का परस्पर पालन होता रहता है। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देव तो निश्चय तुमको मनचाहा भोग देंगे। उन देवों से दिए हुए पदार्थों को जो जन उनको न देकर भोगता है वह देवों का चोर ही है। अपने भोग्य पदार्थों का भाग दान न देकर पदार्थों का उपभोग करना देवों की और जन समाज की चोरी है। दान देकर अन्न खाना यज्ञ का शेष देव प्रसाद कहा है। ऐसे यज्ञ शेष को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो स्वार्थी अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात यज्ञ नहीं करते, वे पापी पाप को ही खाते हैं। परहित कर्म को करके खान पान करना पवित्र कर्म है। स्वार्थ का जीवन निरा पाप ही है। सारा जगत परोपकार रूप यज्ञ के सूत्र में ही पिरोया हुआ है। देखिए, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। खाद्य वस्तुएं वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से हुआ करती है। यज्ञ कर्म से होता है।
कर्म वेद से उत्पन्न हुआ तू जान, वह वेद अविनाशी भगवान से प्रकट हुआ तू समझ। इसलिए सर्वत्र विद्यमान भगवान सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है। जहां शुभ कर्म होते हैं, परहित पर सेवा होती है, स्वार्थ त्याग किया जाता है, अपने प्राणों तक को बलिदान बनाया जाता है, भजन पाठ ज्ञान ध्यान और आत्मचिंतन होता रहता है, वही ज्ञान है। उसी ज्ञान युक्त कर्म में परमेश्वर विद्यमान है। यज्ञ क्षेत्र ही हरि मंदिर है। यज्ञ कर्म का करना ही उसका पूजन है। श्री कृष्ण महाराज आगे फरमाते हैं कि इस प्रकार चलाए हुए बलिदान के चक्र को इस श्लोक में जो जन नहीं अनुवर्तित करता, नहीं धकेलता, उसका जीवन पाप है, वह इंद्रियों के सुखों में रमा हुआ है। हे अर्जुन, वह व्यर्थ जीता है। ऊपर का उपदेश कर्मयोग की कुंजी है और सच्चे धर्म का सार मर्म है। कर्मयोग के उपदेश के अनंतर आत्मा में स्थिर रहने वाले की अवस्था का उपदेश देते हुए भगवान ने कहा, जो जन अपने आत्मा में ही प्रीति अथवा प्रसन्नता युक्त है, जो अपने आत्मा में ही तृप्त हो और जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसे कुछ करने योग्य नहीं रहता। वह केवल विश्व आत्मा के नियम का निमित्त बना हुआ उसी के सहारे से कार्य करता है। वह आत्मा से निर्लेप ही रहता है। दान पुण्य आदि किए हुए कर्मों से इस लोक में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता और न ही करने से रह गए कर्म से उसका कोई अर्थ है, कोई दोष है, और न ही सब प्राणियों में उसका कोई स्वार्थ का स्थान है। वह कर्मों के फलाफल से ऊपर निर्दोष और अन्य जनों से निरपेक्ष होकर कर्तव्य करता है। वह भगवान के भरोसे पर सदा निर्भर होता है। इसलिए कर्म फलों में आसक्त न होकर करने योग्य कर्म को तू भी निरंतर भली प्रकार कर, क्योंकि असक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करता है। आत्मा में स्थित मनुष्य जिस भावना से कर्म करता है उसका निरूपण करके भगवान ने कहा, बड़े प्रताप वाले ऐश्वर्यशाली जनक आदि राजा निश्चय से कर्म से ही उत्तम सिद्धि को परम पद को पा गए थे। मनुष्य समाज का संग्रह, जनता का संगठन तथा भलाई देखते हुए भी तुझको कर्म करना ही चाहिए। जनक, नहुष, मानधाता आदि सभी कर्तव्य पालन से ही सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। तू उनसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं है जो कर्म त्याग पर बल दे रहा है। तू भी शिष्ट परंपरा पर चलकर कर्म करता रहे। देख, जन समाज का भला भी तेरे कर्म करने में है। यदि तेरे जैसे गिने चुने माननीय मनुष्य कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाए और संन्यास के मार्ग पर चलने लगे तो कर्तव्य पालन में सर्वसाधारण की रुचि न रहे, जाति की बड़ी भारी हानि हो और समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाए। इसलिए शिष्ट पद्धति के अनुसार तथा लोक संग्रह की दृष्टि से तुझे कर्म करना ही चाहिए। जो जो शुभ अशुभ कर्म श्रेष्ठ जन करता है वही कर्म दूसरे लोग करने लग जाते हैं। साधारण जन तो बड़े मनुष्यों का ही अनुकरण किया करते हैं। वह बड़ा मनुष्य जो उदाहरण उपस्थित करता है अथवा जो नियम धर्म प्रमाण रूप से मान लेता है, जनता उसी का अनुसरण करने लग जाती है। जाति और धर्म के नेताओं का जीवन लोगों के लिए उदाहरण हुआ करता है। वे समाज की संपत्ति हुआ करते हैं। लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। उनके धर्म कर्म का, वेश भाषा का और आचार व्यवहार का लोग अनुकरण किया करते हैं। इस कारण अपने उत्तरदायित्व को समझकर श्रेष्ठ जनों को कर्तव्य कर्म का ही आदर्श उपस्थित करना उचित है। कर्मयोग के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण देकर कहा, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में भी कुछ करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है और न ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूं, करने योग्य कर्म करता ही रहता हूं। हे अर्जुन, निश्चय से यदि मैं कभी आलस्य रहित, नींद रहित होकर कर्तव्य कर्म में तत्पर न रहूं तो सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे कर्तव्य कर्मों का करना छोड़ बैठे, जनता में कर्तव्य पालन का भाव ही न रहे। जो मुझे आदर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, मेरे कर्म न करने से उनके व्यवहार में बड़ी अस्त व्यस्तता आ जाए। यदि मैं कर्म न करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनमें आचार विचार कुछ भी न रहे और मैं सत्य असत्य को तथा उचित अनुचित को मिश्रित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने से
रखने से मैं उनके आचार विचार की हत्या का कर्ता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों को न करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है, मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। इसलिए समाज के सामने जनता के नाश का उदाहरण कर्म त्याग में उपस्थित नहीं करता। हे अर्जुन, जैसे विद्या रहित लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक का संग्रह चाहने वाला विद्वान आसक्ति से रहित होकर कर्म करे, फल की कामना से रहित होकर। विद्वान को भी साधारण समझ के मनुष्यों की भांति सभी कर्तव्य करने चाहिए। साधारण जन जिन तत्परता से कर्मों में मग्न रहते हैं, विद्वान जन भी जन समुदाय का हित और संगठन चाहता हुआ उसी तत्परता से कर्म करता रहे, परंतु निष्काम भाव को कभी भी न छोड़े। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि त्यागवाद तथा संन्यासवाद की व्यर्थ तर्क वितर्क से कर्म करने में तत्पर साधारण समझ के मनुष्यों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करे, उन्हें संशयशील न बनाए। कर्म योग युक्त विद्वान मनुष्य आप भली भांति सब कर्मों को करता हुआ कर्मों में तत्पर अज्ञानियों को भी कर्मों में लगावे। निरर्थक वाद विवाद से सर्वसाधारण को संदेह युक्त डावाडोल बना देना बुद्धि भेद है। यूं ही जन समुदाय में बुद्धि भेद उत्पन्न कर देना सर्वथा अनुचित है। कोरे तर्कवाद से कर्म धर्म में, आचार विचार में, कर्तव्य पालन में और श्रद्धा विश्वास में मनुष्यों में बुद्धि भेद संशय उत्पन्न कर देना मानव समाज का नाश करने के समान है। ओम तत्सत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमात्मा गीता जी का पाठ किया है। शैलेंद्र सिंह जी शक्तावत की आत्मा के मंगल कल्याण के निमित्त किया है। परमेश्वर परमात्मा आपके श्री चरणों में समर्पित है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने